हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग बहुपद क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली जो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपद कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है आपको? पहले शून्यांक को ज्ञात करना है, उसके बाद और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यहाँ पे शून्यांक भी ज्ञात करना है और शून्यांक को सत्यता की भी जांच भी करना है। तो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है 1 कि x² माइनस 2x माइनस में क्या है 8। तो जब भी शून्यांक निकालेंगे तो क्या होगा? बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से पहले हम शून्यांक निकाल लेते हैं। तो गुना करके हमको लाना है 8 और जोड़ घटा के -2। तो यहाँ पर होगा x² माइनस में 4x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो -4 में से जब +2 घटेगा तब का -2 बचेगा और 4 में 2 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। चलिए -8 को उतार लीजिए, बराबर यहाँ पर अब 0 दे दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हो जाएगा आपका x²। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ जो होगा आप कॉमन लीजिए। अब x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या होगा? x माइनस आपका 4 हो जाएगा। इसमें से +2 कॉमन ले लीजिए तो x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 चौका आपका 8 बराबर हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। फिर से उसके बाद x - 4 और x - 4 जो है फिर से पुनः हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो x - 4 और x - 4 क्या होगा? पुनः फिर से कॉमन लिया जाता है ना। तो x - 4 हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा? इसमें x बचेगा, इसमें ये कॉमन हो गया तो इसमें से प्लस आपका 2 बच जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब x - 4 बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो x शून्यांक जो निकल के आया आपका 4 आ गया। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर x + 2 बराबर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ जो शून्यांक निकल कर आया, एक आया x के मान प्लस में 4 आ गया, x का मान आ गया माइनस में 2 आ गया। तो एक अल्फा का मान हो गया आपका 4। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो शून्यांक है, जो शून्यांक निकल कर आया, शून्यांक अल्फा का मान मान लीजिए कितना है? यहाँ पर आपका 4 हो गया और जो बीटा का मान निकल कर आया आपका -2 हो गया। अब हमको करना है जांच, ठीक है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे संबंध की सत्यता को जांच करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब हमको जांच करना है ना। तो अब देखिए जांच कैसे किया जाएगा। संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांक कितना निकल गया? आपका 2 गो। तो यहाँ पर जो शून्यांकों का संबंध की सत्यता को जांच करना है तो 2 शून्यांक है, एक अल्फा एक बीटा है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है, आपका जो बहुपद यहाँ पर दिया है, तो इसमें बहुपद में जो x² का गुणांक है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 1 है। यहाँ पे लिखेंगे ना कि यहाँ पर a का मान क्या हो गया? आपका 1 हो गया। b का जो मान है आपका कितना हो गया? यहाँ पर -2 हो गया। और c का जो मान है आपका, c का मान आपका क्या हो गया? -8 हो गया। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b और बाटा में क्या हो जाएगा? आपका a हो जाएगा। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा भी देखिएगा कि जांच जब होगा तो दोनों तरफ का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो अल्फा का मान कितना है? देखिए यहाँ पर 4 हो गया, प्लस बीटा का मान कितना है? आपका -2 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस के माइनस हो जाएगा। b का मान कितना है? यहाँ पर -2 हो गया। चलिए a का मान कितना है? यहाँ पर 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस में 2 हो जाएगा। ये आपका माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा और 2 में 1 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 बराबर आपका 2 हो गया। तो देखिए तो ये दोनों क्या हो गया? LHS बराबर क्या हो गया? यहाँ पर RHS हो गया। तो ये आपका शून्यांक को सत्यता की जांच हो गया। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है? जांच को कर लेना। अब हमको करना है शून्यांकों का गुणनफल, यानी हमको करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? आपका c बटा आपका a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान देखिए तो यहाँ पर कितना है? आपका 4 है ना। अल्फा के मान है 4 इंटू यानी गुना होगा और बीटा के मान है आपका -2 है। c का मान देखिए यहाँ पर, जो c का मान है यहाँ पर, c का मान कितना है? आपका -8 है। c का मान है आपका -8 और a का मान है आपका 1।
4 में 2 से गुना किए तब का 8 हो गया और माइनस का माइनस हो गया, और 1 से भाग करेंगे -8 का तो 8 हो गया। तो ये भी क्या है आपका LHS बराबर आपका RHS हो गया, यानी सत्यापित हम लोग कर देते। इसी तरीके से हम लोग को क्या करेंगे कि पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे, एक दो शून्यांक निकलेंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। इसके बाद शून्यांक लिख लेंगे कि कौन कौन सा शून्यांक आ गया मेरा। इसके बाद जांच लिख लेंगे, ABC अपना लिख लेंगे बहुपद में से कि इसका एक x स्क्वायर के जो गुणांक में होता है वो a का मान होता है, जो x के साथ गुणांक में होगा वो b का मान होगा, और कांस्टेंट c का हो जाएगा, है ना। चलिए फिर शून्यांक होंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a हो जाएगा। अल्फा के मान है आपका 4 प्लस का प्लस, बीटा के जो मान है कितना आपका -2 हो गया, माइनस के माइनस हो गया, और b का मान देखिए बहुपद में से कितना है -2 है, -2 रख दिए, और जो a का मान है आपका 1 रख दिए। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 से भाग करेंगे 2 हो गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। फिर उसके बाद निकालिएगा शून्यांकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा आपका c बटा a हो जाएगा। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2, c का मान आपका हो गया -8, और a का मान हो गया 1, और 4 दूना हो जाएगा 8 -8, है ना। ये हो गया आपका माइनस कितना 8, है ना। दोनों तरफ के LHS बराबर क्या हो गया आपका ये RHS हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ जो है 4s², इसके बाद माइनस में 4s, आप प्लस में आपका 1, शून्यांक निकालना है तो बराबर में आपको 0, बराबर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। अब हमको लाना है फर्स्ट इंटू लास्ट, मैंने 1 में 4 से गुना किए तो हो गया 4, गुना करके लाना है 4, जोड़ घटा के आपका -4, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस में 2s, माइनस में 2s, और प्लस में 1, अब बराबर में हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा आपका 2, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। देखिए तो इसमें कॉमन कितना है 2s कॉमन है, क्या है आपका 2s आपका कॉमन है। तो जब 2s कॉमन है यहाँ पर तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और a s कॉमन हो जाएगा तो a s बच जाएगा। अब इसमें से 2s कॉमन हो जाएगा तो -1 बच जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो केवल माइनस कॉमन होगा, -1 कॉमन, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, और प्लस माइनस सबका ये माइनस हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और बराबर आपका ये 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब फिर से 2s - 1 और 2s - 1 पुनः कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2s माइनस आपका ये 1 हो गया। अब बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब कि 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका 2s बराबर माइनस है तो उधर जाकर +1, इसलिए s का जो मान निकालेंगे तो 1 बटा क्या निकाल लिए हम 2 निकाल लिए, 1 बटा 2 निकालिए। अब यहाँ पर फिर इसको ही देखिए, तो यहाँ जो होगा 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ भी s बराबर क्या होगा माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और इंटू में है बटा में हो जाएगा। तो यहाँ भी s का मान कितना निकल गया 1 बटा आपका 2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे जांच लिख लेंगे, तो यहाँ पर जांच, तो जांच क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a का मान इसमें कितना है, a का मान देखिए तो a का मान 4 है, a का मान 4 है, b का जो मान है आपका -4 है, और जो c का मान है आपका 1 है। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होगा आपका -b और बटा में हो जाएगा a हो जाएगा। तो अल्फा के मान क्या है यहाँ पर देखिए, एक अल्फा के मान हो गया 1/2, एक बीटा के मान भी 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। माइनस का माइनस, b का मान देखिएगा तो क्या है यहाँ पर माइनस में 4 है ना, और a का मान आपका कितना है, a का मान भी आपका 4 है। तो इधर बाटा के जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया ऊपर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 कट कर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 1, यहाँ 1 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया, माने LHS बराबर RHS हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पुनः लिख देंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा c और बटा a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान है 1/2 बराबर c का मान कितना है, c का मान है 1 और a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 1 में गुना किए 1 और 2 में गुना किए आपका हो गया 4, इधर हो गया आपका 1/4। तो यहाँ जो है आपका LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर क्या किए 2 पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो है थोड़ा टॉप क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
ये आप लोग SW में आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ लें अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देख लीजिए। यहाँ यह है आपका टी स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पर 15 है। तो शून्यांक निकाला है तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, जीरो। तो यहाँ जो होगा आपका टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा, है ना। इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट 4 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा प्लस माइनस के आपका 7, यानी अल्फा के जो मान हुआ आपका रूट में 15 हो जाएगा, और जो बीटा के जो भी मान हुआ तो माइनस में क्या हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। अब हमको जांच करना है, तो जांच करेंगे तो पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस बी बटा ए कर लेंगे, है ना। तो अल्फा के जो मान है यहाँ पर, अल्फा के मान है रूट में 15, तो रूट 15 हो जाएगा, प्लस का प्लस होगा। बीटा के जो मान है माइनस में रूट क्या है आपका यहाँ पर 15 है, फिर माइनस के माइनस। बी का मान देखिए यहाँ पर, बी के जो मान है आपका है नहीं है, यहाँ है जो टी स्क्वायर के गुणांक होगा, यहाँ जो होगा ए का जो मान होगा, ए का मान है आपका 1, बी का मान हो गया आपका 0, और जो सी का मान हो गया आपका माइनस क्या है 15 हो गया, माइनस क्या हुआ 15 हो गया। तो यहाँ आपका बी का मान क्या होगा 0, और बटा में हो जाएगा 1, ये भी प्लस माइनस कट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में फिर माइनस 0 में 1 से भाग करेंगे 0। तो ये भी देखिए LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पर RHS हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 15 इंटू माइनस रूट 15, सी के मान देखिए क्या है आपका माइनस 15, और ए का मान है 1, रूट 15 में गुना करेंगे तो क्या होगा केवल 15 और माइनस है, माइनस लगा दीजिए। इधर क्या होगा 1 से भाग करेंगे माइनस 15 में, ये भी हो जाएगा आपका माइनस 15। तो ये भी आप देख लीजिए कि भी LHS बराबर क्या हुआ RHS हो गया। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 में कितना क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 और क्या है 5 हम बना दिए। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन 1 2 3 बच गया है, 2-3 क्वेश्चन बच गया, आप बना दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यांक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, है ना। चलिए तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है पहले देख लीजिए। द्विघात बहुपद, तो बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस क्या होता है आपका अल्फा बीटा। ये पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए तो हम देखिए यहाँ पे जो यहाँ दिया है, पहले दिया है आपका शून्यांकों का योगफल, पहले दिया है योगफल, दूसरा में दिया है गुणनफल। यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका 1/4 और कोमा कितना है -1। तो पहले जो दिया है शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा के जो मान है 1 क्या है यहाँ पर 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है आपका कितना है माइनस यहाँ पर 1 है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है आपका अल्फा बीटा। आप फॉर्मूला को याद रखेंगे। द्विघात बहुपद पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया है ना। अब चलिए माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4, 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, फिर प्लस है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। बाकी यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा के जो मान है माइनस में है, माइनस सबका 1 है, तो यहाँ पर जो रखेंगे प्लस माइनस सबका माइनस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना आपका 1 हो गया है ना। तो देखिए द्विघात जो बहुपद निकल के आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस सॉरी माइनस आपका यहाँ पर 1 आएगा। बाकी बुक में देखिएगा आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, जो याद रखिएगा जो भी अगर बटन में आएगा जो संख्या हम क्या करेंगे ना कि गुना कर देंगे है ना, सभी में गुना करने पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 से गुना करने पे, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर। तो इसको हम 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस लगा देंगे। 1 में 4 से गुना किए तो 4 और 4 4 कट कर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 1 में 4 से गुना किए तो ये हो गया आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आया बहुपद। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है
लगभग हर साल में, है ना, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख लिए। चलिए इसी प्रकार से 1 2 और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ है रूट में 2 है, अकोमा 1 बटा क्या है, यहाँ पर 3 है। तो पहले जो दिया हुआ है ना, जो रूट 2 है, चाहे कोई भी संख्या जो दिया हुआ है इसमें, तो पहले दिए शून्यांकों का योग, पहले दिए शून्यांकों का योगफल, तब दिया आपका गुणनफल। तो ये जो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा रूट में क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू जो बीटा के मान हो जाएगा फिर से 1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। अब हम क्या निकालेंगे, फिर से लिखेंगे वही बात, द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में हो जाएगा आपका अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, यहाँ पर रूट में 2 है, रूट में क्या है आपका 2 है, और x से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 2x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर प्लस प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, यहाँ पर 1 बटा क्या है, यहाँ पर 3 हो गया। फिर वही बात आ गया, फिर से बटा में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर 3 से गुना कर देंगे, कितना से, 3 से गुना करने पर, तो लिख देंगे, इसके नीचे ही लिख सकते हैं 3 से गुना करने पे, 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करने पर, तो इसको अगर हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और रूट में 3 से गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2x, 3 रूट 2x प्लस 1 में अगर 3 से गुना किए तो ये हो जाएगा 3, 1 और 3 से गुना करेंगे 3, और 3 3 कट कर क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आया बहुपद का आपका ये आंसर हो गया। और इसमें से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। माइनस में 1 बटा 4 तो और बार बार पूछा जाता है, और 1 बटा 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है आपका माइनस में 1 बटा 4, अल्फा इंटू जो बीटा का मान है यहाँ पर है 1 बटा 4, है ना। एक जो शून्यांकों का योगफल दिया है माइनस में 1 बटा 4 है, और जो गुणनफल है प्लस में आपका 1 बटा 4 है। फिर वही बात लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, है ना। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए अब जो होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, है ना। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा के जो मान है, देखिए माइनस 1 बटा 4 है, फॉर्मूला का तो पहले ही से माइनस है, और माइनस 1 बटा 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1 बटा 4 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है यहाँ पर 1 बटा 4 है। फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो यहां लिखेंगे 4 से गुना करने पे, 4 से गुना करने पर, तो जब 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 1 में 4 से गुना करेंगे 4 4 4 करके हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे ई हो जाएगा आपका x हो जाएगा। फिर वही बात हो जाएगा, फिर प्लस 1 में 4 से गुना किए, फिर 4 से 4 से भाग करेंगे आपका 1 हो जाएगा। फिर ई आपका बहुपद निकल कर आपका ई आ गया, यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2.2 जो था बहुपद एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 में भी अधिकतर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, और 2 में भी लगभग क्वेश्चन हम लोग क्या किए, हम लोग बना लिए, 1 नंबर बना लिए, 2 नंबर बना लिए, इसके बाद आपका 5 नंबर बना लिए। जो क्वेश्चन 3 4 और 5 जो है बच गया, आप बनाइएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक ले जय हिंद।